to introduce a bill to augment the resources for meeting expenditure on national security and for public. अब बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोमवार को शीतकालीन सत्र संसद में शुरू हुआ है, जिसमें मोदी सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2 नए बिल पेश किए हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्र सुरक्षा शेष बिल 2025। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल है क्या और इनका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, तो चलिए इसे समझते हैं आसान भाषा में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 जो है वो जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा, जो वर्तमान में सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू, सिगार, हुक्का, जर्दा जैसी सभी तंबाकू उत्पादों पर लगाया जाता है। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्र सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पान मसाला जैसी विशिष्ट वस्तुओं पर इसके उत्पादन पर उपकर यानी सेस लगाने का प्रयास है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह सेस क्या चीज है, तो आप आराम से सुनिए। सरकार का नया हथियार जो कहता है कि तन भी खराब करोगे और जन भी, तो इसका पैसा तो देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तमाम तंबाकू उत्पादों पर नया सेस लगा दिया है, ताकि एक तीर से 3 शिकार हो जाए। राजस्व भी बढ़े, इसके साथ साथ धीरे धीरे लोग नशा भी छोड़े और जीएसटी का कंपनसेशन सेस जो खत्म होने वाला था उसका राजस्व पर जो असर पड़ने वाला था वो भी भर जाए और आम आदमी भी सोचे कि यह सब मेरी ही भलाई के लिए हो रहा है। लेकिन असल बात इतनी सीधी नहीं है। आपको बता दूं कि 2017 में जीएसटी आया था। उस वक्त राज्यों को राजस्व की कमी ना हो, इसीलिए तंबाकू और पान मसाला जैसी चीजों पर क्षतिपूर्ति सेस लगाया गया था। राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 30 जून 2025 तक 5 वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था लागू की गई थी। क्षतिपूर्ति उपकर वसूली को बाद में 4 वर्षों के लिए यानी कि 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब क्योंकि कोरोना काल में राज्यों को लोन लेना पड़ा था, लेकिन अब जो है वो लोन चुकता हो जाएगा, तो ये जो शेष जो है वो मार्च 2026 में खत्म हो जाएगी। तो अब सरकार इस पे कुछ नहीं कर सकती। सरकार को लग रहा है कि तंबाकू और पान मसाला सस्ता हो जाएंगे, इससे सरकार की आमदनी भी घटेगी। इसीलिए सरकार ये नए बिल लेकर आई है। आम भाषा में कहें तो ये अब राजस्व का नया अखाड़ा बन गया है। पर पब्लिक के लिए ये बस इतना ही है कि जहां पहले एक सिगरेट पीने के साथ साथ आपको गिल्ट आता था, अब कीमत का दर्द भी आएगा। और तो और अब उत्पादन मशीनों पर भी सेस लगाया गया है। आर्थिक विशेषज्ञ इसे सिन गुड्स बिक्री को कम करने का सही तरीका माने। अब जैसे इसके नाम में ही है कि पाप वाले सामान, मतलब जिनसे आपको लगता हो कि ये उपयोग करने के बाद आपने पाप कर दिया है, ये वही है। इससे सरकार का दावा है कि अंडर रिपोर्टिंग रुकेगी और काला बाजार पर जो है वो कंट्रोल लगेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि काला बाजार रुकता तब है जब कंप्लायंस यानी लागू करने का तरीका आसान हो, टैक्स बढ़ाने से नहीं। असल में इकोनॉमी का नियम ही है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोग जो है वो गुपचुप अवैध बाजारों से खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर शराब महंगा होता है तो देसी ताड़ी का जो कारोबार है वो फूलने लगता है। और अब भविष्यवाणी यह है कि अगर सिगरेट, पान मसाला महंगा होगा तो कई लोग इसका भी विकल्प ढूंढ लेंगे जो कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पर सरकार का आधिकारिक बयान है कि तंबाकू से हर साल लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, देश के हेल्थ केयर प्रणाली पर बोझ पड़ता है और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि कई बार तंबाकू का जो उद्योग है उसमें अवैध गतिविधियों की बात सामने आती रहती है। पर विपक्ष कह रहा है कि यह सब जो है ये मॉरल लेक्चर जो है वो कम और राजस्व वसूली का तरीका ज्यादा है। टीएमसी सदस्य सौगत राय ने दोनों विधेयकों के पेश किए जाने का विरोध किया और कहा कि तंबाकू हानिकारक है, इसको हम मना नहीं करते, लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक इसका उल्लेख ही नहीं करता है। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्र सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 के संबंध में राय ने कहा कि चूंकि उपकर की आय राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती, इसीलिए वो इस विधेयक का भी विरोध करते हैं। पर विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। पर फिर भी सच बोले तो दोनों बातें कहीं ना कहीं सही है। तंबाकू बेहद नुकसानदेह है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, तो इसे कम तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ सरकार भी जानती है कि तंबाकू भारत के सबसे बड़े टैक्स जनरेटरों में से एक है। इसको पूरी तरह से बैन तो नहीं कर सकते, पर मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो तंबाकू महंगा होगा तो आदत में कमी आएगी।
लेकिन समाजशास्त्रियों का मानना है कि जब आदत मजबूत होती है तो लोग टैक्स देखकर नहीं रुकते, सस्ता विकल्प ढूंढ लेते हैं। और यही वो जगह है जब अवैध बाजार की वापसी की चिंता पैदा होती है। और बिहार में हमने देखा कि जब शराब बंदी हुई उसके बाद भी लोगों तक शराब पहुंची, बस महंगा होकर। और कहीं ना कहीं जहरीली शराब भी लोगों तक पहुंची, जिसकी वजह से कई लोगों को जान गंवाना पड़ा। तो दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो एफएमसीजी और तंबाकू कंपनियां इस नए सेस को लेकर काफी परेशान हैं। आईटीसी जैसी कंपनियों के शेयर एक ही दिन में डुबकी लगा गए। निवेशकों का कहना है कि सरकार को पहले से संकेत देना चाहिए था, नहीं तो मार्केट जो है वो एकदम से हिल जाता है। और यही मामला इस कदर गंभीर है कि कई कंपनियां अब उच्च कीमत टैक्स वाले उत्पादों की जगह नॉन तंबाकू फ्लेवर उत्पादों को लेकर तैयारी शुरू कर रही है ताकि वो टैक्स से बच सके। ये वैसा ही गेम है जैसे कई शराब कंपनियां बियर बनाकर शराब को फ्रूट ड्रिंक विथ माइल्ड किक बताकर बेचने की कोशिश करती हैं। अब सच्चाई यही है कि आने वाले समय में तंबाकू उत्पाद पहले से 20 से 30% महंगे होंगे। सेस जो है वो हर स्तर पर लागू रहेगा और इससे सरकार उम्मीद कर रही है कि इससे भारत की स्वास्थ्य रैंकिंग सुधरेगी। जबकि अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अगर टैक्स बढ़ने से आदतें बदलती तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोग अभी तक कार छोड़ चुके हैं। अब आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।